इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सिद्धों की आराधना के लिए आप लोग एकत्रित हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन आपके सामने ये दिख रहा है। यह प्रारंभिक दिन है। शुद्धों का स्वरूप आगम ग्रंथों में हम पढ़ते हैं। प्रासंगिक एक श्लोक के माध्यम से, एक गाथा के माध्यम से संक्षेप में आपके सामने ये विषय रखा जा रहा है और इस विषय को गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान, स्वाध्याय के दौरान रखा था। किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज आपकी धारणा क्या है। गुरुदेव ने कहा किस विषय में। महाराज ईश्वर कर्तृत्व के विषय में आपकी धारणा क्या है। गुरुदेव ने कहा मैं कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर को स्वीकार करता हूं। और इस मंगलाचरण को उन्होंने रखा था। कुंद कुंद स्वामी ने समयसार ग्रंथ में मंगलाचरण किया है कि वंदित्व सौव सिद्धे धुवमचल मनोवमम गयिम पत्ते वो छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली फनिदम, ऐसा कहा। ध्यान देने की बात यह है कि वंदित्व सौव सिद्धे अर्थात सिद्ध परमेष्टि एक नहीं है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं। उनकी मैं वंदना करता हूँ जो कि पंचम गति को प्राप्त है, जो कि ध्रुव है, अचल है। ऐसे गति को प्राप्त जो सिद्ध परमेष्टि हैं, उन समस्त सिद्ध परमेष्टियों की मैं वंदना करता हूँ। इससे स्पष्ट फलितार्थ ये निकलता है कि सिद्ध अनंतानंत हुए हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य जीव के अंदर प्रभु बनने की शक्ति विद्यमान है। साधना के बल पर वह सिद्धत्व को उपलब्ध कर सकता है और अनंत सुख का वह स्वामी बन सकता है। ईश्वर का अर्थ स्वामी होता है, प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर के सामने आता है, किंतु किसी खास विशेष व्यक्ति को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया है जैन दर्शन में। किंतु प्रत्येक जीवात्मा के अंदर जो भव्य है वह प्रभुत्व पद को प्राप्त कर सकता है, सिद्धत्व को उपलब्ध कर सकता है। इसलिए मैं ईश्वर को मानता हूँ। ईश्वर कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सृष्टि के कर्ता यदि ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं तो उस ईश्वर को बनाने वाला कौन व्यक्तित्व है। कोई दूसरा मान ले तो उसको बनाने वाला फिर तीसरा,
तो ऐसी स्थिति में कोई भी अवस्था नहीं बनेगी, अनवस्था दोष आता है। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर वो शुद्ध तत्व जो शक्ति के रूप में है, उसको उद्घाटित करने के लिए ही शुद्धों की हम आराधना करते हैं और आप लोग भी शुद्धों की आराधना करते रहें। शुद्ध पद अपने आप में शुद्ध तत्व का प्रतीक है। गुरुदेव ने एक छोटा सा दृष्टांत दे करके इस विषय को स्पष्ट किया था कि हम ये पूछना चाहते हैं कि दूध में घी है क्या नहीं। यदि है तो एक गिलास दूध पी लो, घी का स्वाद आ जाना चाहिए। तो ये मान लो कि दूध में घी है ही नहीं, तो घी को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? उस दूध में ही घी का अस्तित्व शक्ति के रूप में है। उसको व्यक्त करने के लिए ही उस दूध को तपाया जाता है और तपने के बाद अनुपात से उसमें क्या डालते हैं? जामुन डालते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या जमता है? दही नहीं जमता है, दूध जमता है। लेकिन व्यवहार में, चलन में यही है कि दही जम जाता है, दही नहीं जमता। जमाना पलट गया है, दूध ही जमता है जामुन के माध्यम से। फिर जब वह दूध ही दही के रूप में परिवर्तित होता है, फिर उस दही को एक पात्र में रख करके मथाने के माध्यम से उस दही का मंथन किया जाता है तो नवनीत निकल आता है। किंतु यह नवनीत दूध की अंतिम पर्याय नहीं है। उस नवनीत में भी जलांश विद्यमान है। जब उसको अग्नि पर रखा जाता है, उसमें से जलांश समाप्त हो जाता है तो घृत सामने दिखाई पड़ता है। नवनीत की आरती नहीं उतारी जाती है, घृत की आरती उतारते हैं। तो उसी प्रकार यह नवनीत जिस प्रकार दूध की वह अंतिम पर्याय नहीं है, उसी प्रकार अरहंत अवस्था भी जीव की यह अंतिम पर्याय नहीं है। बंधुओं, ये ध्यान रखो, अरहंत परमेष्टि नवनीत की भांति है और सिद्ध परमेष्टि घृत के समान है। इस प्रकार हमने गुरुदेव के मुख से कई बार इस विषय को सुना है और 9:30 के बाद माइक रखा है। हमने सोचा अब व्याख्या का क्या करेंगे शुद्ध परमेष्टि के विषय में। बहुत बारीकी से कथन आगम में मिलता है और शुद्धों की आराधना की जाती है। शुद्ध अवस्था यह सादी अनंत पर्याय है। उत्पन्न वह पर्याय होती है और अनंत काल तक वह सिद्धत्व बना रहता है। इसलिए इसको सादी अनंत पर्याय के रूप में स्वीकार किया है। जबकि अरहंत अवस्था, सुन रहे हैं, अरहंत अवस्था सादी शांत है। वह अरहंत अवस्था उत्पन्न होती है, फिर बाद में निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो अरहंत अवस्था भी समाप्त हो जाती है। अरहंत केवली भगवान, जिन्हें केवल ज्ञान हो गया है मोहनी कर्म के क्षय से और तीर्थंकर वह प्रभु समोषण में विराजमान हैं। वह बाहरी लक्ष्मी भी दिखाई पड़ रही है। समस्वर्ण रूप जो वैभव है उस प्रभु का वह वैभव माना जाता है, बहिरंग लक्ष्मी के रूप में स्वीकारा है। किंतु जो अनंत चतुष्टय के रूप में जो वैभव है, अंतरंग लक्ष्मी के रूप में इसको स्वीकारा है। उसके बाद जब आयु कर्म का अवसान हो जाता है तो अरहंत अवस्था समाप्त होकर के शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह अंतिम अवस्था जीव की शुद्धत्व के रूप में सामने आती है।
एक बार शुद्धत्व अवस्था उपलब्ध हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो पुनः गाड़ी रिवर्स संभव नहीं है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? महाराज जहाँ से आए वहीं जाना चाहते हैं। यही तो रिटर्न जो टिकट लेकर के ही आए हैं। हाँ, नागपुर जाना है, लेकिन रिटर्न पुनः जहाँ से आए हैं वहाँ का टिकट ले कर के आते हैं। यह परिभ्रमण माना जाता है। हमने कई बार इस विषय को रखा है कि परिभ्रमण अलग विषय है और यात्रा अलग विषय है। मोक्ष की यात्रा और परिभ्रमण संसार का, घूम घूम करके उन्हीं पर्यायों को प्राप्त कर लेता है। अज्ञान दशा में जो कुछ भी अपने परिणामों के द्वारा अर्जित जो कर्म है, उसके फल को भोगने के लिए विभिन्न गतियों में पर्याय को धारण करता चला जाता है। और वह इस प्रकार की यह परंपरा, परिभ्रमण की परंपरा अनंतकालीन है। इसका विच्छेद जो होता है वह प्रभु के ऊपर श्रद्धान करने से, देव गुरु शास्त्र के प्रति आस्था का भाव जब जागृत होता है, तब उसी भाव के द्वारा उसका अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त होता है। वह चुल्लू भर संसार बच जाता है और साधना के बल पर उसका भी अभाव देखने में आता है। ज़्यादा समय नहीं होने के कारण, समयाभाव के कारण शुद्ध परमेष्टि जो अंतिम यह जीव की पर्याय है, उस प्रकार की पर्याय को प्राप्त उन्होंने साधना के बल पर किया है। रत्नत्र की आराधना करने से ही सिद्धत्व की, शुद्धत्व की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार प्रत्येक भव्य आत्मा के अंदर यह प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है। उसको उद्घाटित करने के लिए निरंतर सिद्धों की आराधना करते रहें, निरंतर पंच परमेष्टि की आराधना करते रहें, निरंतर अहिंसा धर्म की उपासना करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत ही अल्प समय में वह भी घड़ी आएगी। लेकिन घड़ी कहीं आती नहीं है, पुरुषार्थ करने से ही वह घड़ी सामने आती है, जिसके माध्यम से अनंत काल के लिए वह जीव तत्व स्वतंत्रता के साथ अनंत सुख का वह स्वामी बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हमने महाराज जी को कहा था कि कुछ आपके द्वारा भी प्रवचन के रूप में जनता को कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने प्रवचन को एकमात्र निमित्त बनाया और जिज्ञासाएं रख दी। जिज्ञासा का समाधान आगम के आधार से दिया जा सकता है। अज्ञान दशा में जो भी पाप कर्म का अर्जन होता है,
उसका फल दो तरह से मिलता है। संक्रमण के माध्यम से उसकी जो प्रकृति थी, उसका जो स्वभाव था, जो फलदान देने की जो शक्ति थी, वो परिवर्तित हो जाती है। अज्ञान दशा में विवेक के अभाव में न जाने कौन कौन से परिणाम कर लेता है, भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के, और कर्म का अर्जन हो जाता है। और अपनी द्वारा किया हुआ जो कर्म, अर्जित कर्म है, उसका फल भोगने के लिए वो अन्यत्र चला जाता है। गति से गत्यंतर उसका गमन हो जाता है। एक क्षण के लिए किया हुआ जो पाप है, वो इतने दीर्घ काल तक फल सकता है, उसको लेकर के बड़ा विस्मय होता है। उतने दीर्घ काल तक उसने पाप नहीं किया था, पाप तो कुछ ही क्षण के लिए हुआ, किंतु कर्म जो बंधता है वह इतना दीर्घ काल तक फल देने की क्षमता रखता है। इसमें निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं होने के लिए, किंतु परिणाम के ऊपर निर्धारित है। द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि के निमित्त को लेकर के कर्म का अर्जन होता है और उसके निमित्त को लेकर के वह फल देता है, एक सिद्धांत है। कुछ साल पूर्व का वह प्रसंग आपके सामने रख लूं। एक सज्जन आए और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दो कि भविष्य में मेरा जन्म चतुर्थ काल में हो। मांग तो अच्छी की उसने। ये काल भी एक प्रकार से बहिरंग निमित्त है, क्षेत्र भी बहिरंग निमित्त है, किंतु परिणाम जो है वह अंतरंग निमित्त माना जाता है। चतुर्थ काल में मेरा जन्म हो, ठीक है, चतुर्थ काल में जन्म हो सकता है, लेकिन चतुर्थ काल में जो जन्म हो रहा है जिसका, यदि वह एक इंद्रिय पर्याय को लेकर के जन्म होता है तो चतुर्थ काल का क्या प्रभाव, मुझे बताओ आप। उनको हमने यही कहा, मात्र काल से कार्य नहीं होता, मात्र क्षेत्र मिलने मात्र से कार्य नहीं होता, किंतु द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि के निमित्त को लेकर के कर्म का जो अर्जन होता है, उसके योग्य परिणाम भी होना चाहिए। हमने कई बार इस प्रसंग को रखा है, वो प्रसंग अपने तरफ में कभी भी नहीं रखता, गुरुदेव के मुख से वह सुना हुआ ही प्रसंग रखता रहता हूं। कोई भी कार्य संपादित होता है उसमें दो कारण सामने आते हैं, एक उपादान कारण आता है और एक निमित्त कारण के रूप में। और निमित्त कई प्रकार के हो सकते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव, ये सारे ये निमित्तभूत सामग्री है कार्य को संपादित करने के लिए, किंतु ये सब पराश्रित हैं और स्वाश्रित क्या है, वह भाव है। क्या है? भाव है। आज ऐसे भी जीव हैं जो विदेह क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखें, विदेह क्षेत्र में जिनका भी जन्म हुआ है वो सारे मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी है क्या? है?
नहीं है। तो क्षेत्र ने क्या काम किया मुझे बताओ। वहां पर काल हमेशा चतुर्थ काल जैसा ही वहां पर वातावरण रहता है और विद्यमान 20 तीर्थंकर भी हैं वहां पर। और यहां तक कि आपको विस्मय हो सकता है, जिस तिथि के दिन जिनको केवल ज्ञान हुआ है उसी तिथि के दिन किसी को नरकायव का बंध भी हुआ। अब सोचो वो काल ने क्या किया है। काल तो एक सा है, मोक्ष जानने के लिए भी वही काल, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वही काल, और अधोगति का पात्र बनने के लिए भी वही काल सिद्ध हो रहा है। बहिरंग कारण एक होते हुए भी जो भीतर की जो परिणति है, जो भाव है, वो स्वाश्रित है, आत्माश्रित भाव है। जो भावों को पवित्र बनाने के लिए पुरुषार्थ करता है उसके लिए वह चतुर्थ काल और आर्यखंड ये सब उसके लिए निमित्त बनते हैं। उन निमित्तों की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब उसके अनुरूप हमारे भाव पवित्र होते हैं, तब की बात है। एक और प्रसंग आपके सामने रखता हूं, आपने स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ा तो होगा। जहां पर अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान हैं, कहां पर है वो? सिद्धालय में। और वहीं पर अनंत निगोद राशि है। सुन रहे हैं आप? हाँ, अनंत निगोद किसके गोद में है? शुद्ध परमेष्टि के गोद में निगोदिया जीव है। सोचो, विचार करो। और वह क्षेत्र क्या काम कर रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है? शुद्ध परमेष्टि के पास पास नहीं, उसी क्षेत्र में। इसके बाद भी सिद्ध परमेष्टि को तो अनंत सुख का संवेदन हो रहा है और उस अनंत सुख में से थोड़ा सा वो बांट दे और निगोदिया को सुखी बना दे। संभव है क्या? ये जिज्ञासा का समाधान। क्या प्रभाव है मुझे बता दो। एक ही क्षेत्र में है। और काल का क्या प्रभाव है? वस्तुतः संवेदन जो होता है वह कर्म के उदय के साथ संबंध रखता है संसार दशा में, और मुक्त अवस्था में जो भी संवेदन हो रहा है वह कर्मातीत संवेदन माना जाता है। मोहनी कर्म के अभाव में केवल ज्ञान होता है और उस केवल ज्ञान में सारा सारा विश्व ही प्रतिबिंबित हो रहा है। इसके बावजूद भी किसी भी पदार्थ से उनका उपयोग आकर्षित अथवा प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? मोहनी का अभाव कर दिया है। तो जिस जीव ने पुरुषार्थ करके मोहनी कर्म का क्षय कर दिया है तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है। फिर कोई भी क्षेत्र बना रहे, कोई भी काल हो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। ये सारे सारे बहिरंग निमित्त माने जाते हैं और पुण्य के उदय में इस प्रकार के अच्छे अच्छे मोक्ष मार्ग की सामग्री द्रव्य क्षेत्र आदि को लेकर के उपलब्ध हो सकती है और हुई है। इसके बावजूद भी उसका सदुपयोग नहीं किया है, इसलिए इसका परिभ्रमण रुक नहीं पा रहा है। ये एक जिज्ञासा का समाधान ये है। विवेक जागृत होना चाहिए। पुण्य करते समय परिणाम मंद रहते हैं, कषायजन्य परिणाम, और उसके फलस्वरूप वह पुण्य अर्जित हो रहा है। किंतु अर्जित पुण्य का जो व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो उसका पतन अनिवार्य है, ऐसा कहा।
और दुरुपयोग जो होता है वह विवेक के अभाव के कारण होता है। मैं बार बार कहा करता हूं, अभी पुनः रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान और विवेक में बड़ा अंतर है। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, ज्ञान तो है। ज्ञान में और विवेक में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्या है महाराज? हमें तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञान और विवेक दोनों एक ही चीज है। नहीं, एक चीज नहीं है। विवेक का अर्थ विभाजन होता है और ज्ञान का अर्थ मात्र जानना होता है। भूख लगी है, भूख कैसे मिटती है? भोजन करने से भूख मिटती है क्या? नहीं? ये ज्ञान हो गया। जलपान करने से प्यास बुझ जाती है, यह ज्ञान है। किंतु विवेक, क्या खाना, कब खाना, कितने बार खाना, कितने अनुपात से भोजन करना, ये ज्ञान नहीं, ये विवेक माना जाता है। छोटा नादान लड़का है और वो मात्र खाना जानता है, क्या खाना उसको विवेक नहीं है, और वह धूल को भी, मिट्टी को भी अपने मुख में ले लेता है। भूख लगी है, इसलिए भूख कैसे मिटेगी, इस विषय में ज्ञानार्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी की कोई आवश्यकता नहीं, स्कूल कॉलेज वगैरह की, क्योंकि खाना पीना तो प्रत्येक संसारी प्राणी जानता है। अनंतकालीन ये संस्कार हैं, इसलिए इस विषय में ज्ञान दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु विवेक के अभाव में वह संसारी प्राणी कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है। तो इसलिए ये विवेक आवश्यक है। दवाई लेने से रोग दूर हो जाता है, तो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने देख लिया, नाड़ी परीक्षण के बाद लिख करके दे दिया उन्होंने दवाई, और उन्होंने कोर्स भी बताया कि कम से कम रोग निष्कासित होने के लिए साल 6 महीने ये दवाई आपको लेनी पड़ेगी। तो उस रोगी ने जिज्ञासा रखी, क्योंकि जिज्ञासा का ही प्रसंग चल रहा है। रोगी ने जिज्ञासा रखी कि डॉक्टर साहब, आपने लगभग 6 महीने या साल भर के लिए कोर्स दिया है, तो इसको एक ही दिन में ले लेता हूँ, क्योंकि दवाई लेने से रोग निष्कासित हो जाता है। दवाई लेने से रोग दूर होगा, ये ज्ञान है। किंतु विवेक के साथ लेंगे तो रोग से मुक्त हो सकते हैं आप। इसलिए एक साथ नहीं है, एक साथ संभव ही नहीं है। आप रोटी खाते कि नहीं खाते हैं? पूछ रहा हूं, तथ्य है इसमें। आप रोटी नहीं खा सकते, ध्यान रखो। आप ग्रास खाते हैं, रोटी का ग्रास बना करके खाते हैं, लेकिन बोलने में क्या आता है? हम रोटी खाते हैं। रोटी नहीं खा सकते। आप लड्डू नहीं खा सकते, लड्डू का कोर ही मुख में डाल सकते हैं, पूरा पूरा लड्डू भीतर नहीं जा पाएगा। पूरी जो है ना रोटी एक साथ बिना ग्रास बनाए हाथी के मुख में तो वो जा सकता है, हैं? एक साथ इतना बड़ा लड्डू भी हो तो वो एक साथ मुख में ले लेगा, किंतु आपके लिए वो संभव नहीं है। तो ये इस ढंग से वह क्रम से अनुपात से यदि दवाई आदि लेता है, इसी प्रकार अनुपात से आप भोजन आदि करते हैं तो
आपके लिए वह लाभप्रद है, किंतु इस विवेक के अभाव में आप कुछ भी लेते रहोगे तो कभी भी फिर कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो अनिवार्य रूप से फल देते हैं, और कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिनमें परिवर्तन हो सकता है भावों के माध्यम से। जैसे श्रेणिक ने यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, सुना आपने? हाँ। गुरुदेव के मुख से भी हमने सुना कि 500 कुत्तों को उस श्रेणिक ने, जो वो कुत्ते कैसे हैं, खुंखारने वाले, ऐसे लगते हैं जैसे व्याघ्र ही हो, इस प्रकार एक साथ 500 कुत्तों को छोड़ दिया और वे यशोधर मुनि महाराज ध्यानस्थ हैं, और उनकी उस वीतराग मुद्रा को देख करके वो सारे कुत्ते परिक्रमा करके बैठ जाते हैं। उनके परिणामों में अंतर क्यों आया? निमित्त के माध्यम से अंतर आया है। और इसके उपरांत भी श्रेणिक को संतुष्टि नहीं, और उसने एक सर्प को मार करके उनके गले में डाल दी। क्या श्रेणिक के लिए वीतरागता का प्रभाव नहीं पड़ा? ध्यानस्थ है, वीतराग मुद्रा है, और उनके चरणों में जाकर के नतमस्तक होना चाहिए था, किंतु वो नहीं हो रहा है, विपरीत हो रहा है और भयानक उपसर्ग कर दिया। अब सोचो, और उपसर्ग कर दिया, अब चेलना ने उस उपसर्ग को दूर किया। चेलना ने उसके उपसर्ग को दूर किया, और दूर करने के उपरांत श्रेणिक को वह दृष्टि देख करके बड़ा, बाद में ही, पहले में हमने कहा था पश्चाताप जो होता है वह पहले नहीं होता है। पहले तो जो कुछ करना वह कर लेता है, फिर बाद में आई एम सॉरी कहता है। वो पहले से जागृत होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं और इसका परिणाम क्या मिलने वाला है। ये होश हवास खो देता है वो, और फलस्वरूप उपसर्ग के माध्यम से सप्तम पृथ्वी का बंद किया। और जब उपसर्ग को चेलना ने दूर किया और ध्यान से निवृत्त होने के उपरांत जब दोनों खड़े हैं और श्रेणिक को भी अजीब सा लगा, उनने सोचा मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया, लेकिन करने के बाद सोच रहा है, करते समय ये यदि भाव आ जाते हैं विवेक के तो ये कार्य ही नहीं होता। और उपसर्ग दूर होने के उपरांत जब ध्यान से निवृत्त होते हैं, श्रेणिक और चेलना दोनों एक साथ उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, नमोस्तु महाराज। तो उस समय यशोधर मुनि महाराज ने समान रूप से धर्म वृद्धिर अस्तु इस प्रकार आशीर्वाद दिया। सोचो, एक शुद्धोपयोगी, वो कौन? यशोधर मुनि महाराज, और अशुभोपयोगी श्रेणिक, और शुभोपयोगिनी चेलना, तीनों उपयोग घटित हो रहे हैं। अशुभोपयोग के माध्यम से मिथ्यात्व के साथ सप्तम पृथ्वी का बंद किया, और उस उपसर्ग को दूर करके चेलना ने क्या किया? पुण्य का अर्जन किया। और यशोधर मुनि महाराज वो ध्यान में थे,
शुद्धोपयोगी रहे और ध्यान से निवृत्त होने के उपरांत बिना किसी शत्रु मित्र के भाव रखे समान रूप से उन्होंने आशीर्वाद दिया धर्म वृद्धि का। ऐसा नहीं श्रेणिक ने उपसर किया इसलिए उसको आशीर्वाद नहीं दूंगा मैं, और चेलना ने दूर किया इसलिए उसके लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद, ऐसा नहीं। दोनों के लिए चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों के प्रति साम्य भाव का होना ये बिना वीतरागता के संभव नहीं है बंधुओं। तो निमित्त अनेक प्रकार के मिलते हैं और इस प्रकार समान रूप से धर्म वृद्धि का जब आशीर्वाद दिया उस समय श्रेणी को ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, और उस समय सप्तम पृथ्वी का बंद तो किया, फिर बाद में उसने अपनी निंदा अपनी आलोचना अपनी गर्हा की और उस पश्चाताप के माध्यम से सप्तम पृथ्वी का जो बंद हुआ था, जो 33 सागर की आयु बंधी थी, अब उसमें अपकर्षण हो जाता है। अपकर्षण का अर्थ आयु घटती जाती है और घटते 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 कहाँ तक आयु रह गई? 84,000 वर्ष है। 84,000 बहुत है महाराज, सागर के सामने बूंद भी नहीं। वो कहाँ 33 सागर की आयु और कहाँ पर वह अपकर्षित होकर के कम होकर के 84,000 वर्ष की रह जाती है और वह प्रथम पृथ्वी में पहुँचे हैं, सप्तम पृथ्वी में नहीं। और इतना ही नहीं, अपकर्षण के साथ ऐसे परिणाम उसने कर लिए, तीर्थंकर के पादमूल में उसने सम्यक्त को भी प्राप्त कर लिया और उस सम्यक्त को क्षायिक के रूप में परिवर्तित किया। क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ और साथ साथ षोडशकारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद किया है। इतना लाभ है। अनर्थ तो किया था लेकिन हमेशा परिणाम निकृष्ट ही होते हैं, हमेशा परिणाम पाप में ही होते हैं, ऐसा नहीं। जब जागे तब सवेरा वाली बात है। जागृति जब आती है तो किए हुए अनर्थों के प्रति पश्चाताप तो होता ही है और होना भी चाहिए। इसलिए आचार्यों ने ये कहा कि अपराध अज्ञान के कारण अपराध कर लेता है, किंतु विवेक यदि जागृत है उस अपराध को यदि वह स्वीकारता है तो अपराध दूर हो जाता है। हाँ, स्वीकार करना चाहिए, महाराज गलती हो गई, हाँ कोई बात नहीं, हो गई, अब ना करियो। गलती हो गई, अब रिपीट नहीं करना है, हो गई हो गई। जब एक बार गलती जब हो ही गई तो करते ही चले जाओ, गलत बात, ऐसा नहीं। अज्ञान के कारण, विवेक नहीं होने के कारण होता है, किंतु हमेशा एक से परिणाम होते हैं ऐसा नहीं। इसलिए भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से संसारी प्राणी का विकास भी होता है और विनाश दोनों होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रेणिक अब क्या जिज्ञासा का समाधान? समाधान तो हो ही गया, क्योंकि परिणाम हमेशा ये आत्माश्रित परिणाम हैं। इस प्रकार के परिणाम के लिए भिन्न भिन्न निमित्तों का मिलना आवश्यक है, मैं मानता हूँ, किंतु पुण्य कर्म के उदय से जो निमित्तभूत सामग्री है वो उपलब्ध होने के उपरांत भी यदि उसका सदुपयोग नहीं करता है तो निमित्तों का मिलना और नहीं मिलना सब एक हो जाता है। सदुपयोग करिए, है अवसर है, भविष्य में कौन सी पर्याय मिलेगी, है कौन सी पर्याय मिलेगी जो आप परिणाम, क्योंकि भविष्य का जो निर्माण है वह वर्तमान के ऊपर ही निर्धारित है।
वर्तमान में आपके जो परिणाम हो रहे हैं, यही परिणाम परिणाम के लिए कारण है। परिणाम के दो अर्थ है, परिणाम अर्थात भाव और परिणाम अर्थात रिजल्ट। इसका क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम का परिणाम आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। इसलिए उपयुक्त साधन सामग्री को प्राप्त करने के उपरांत उसका सदुपयोग यदि नहीं करता है तो पुनः वह रिपीट, पुनरावृत्ति फिर वह छूटेगी नहीं है। इसलिए विवेक अलग है और ज्ञान अलग है। हाँ, ज्ञान अलग है, किंतु विवेक शून्य हो जाता है तो उसको ज्ञात नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, ज्ञात नहीं रहता है। इसका अर्थ अज्ञात है क्या? फिर इसकी भी परिभाषा सुनो। ज्ञात किसको बोलते हैं और अज्ञात किसको बोलते हैं? सामान्य रूप से लोग यही अर्थ लेते हैं कि अज्ञात का अर्थ मुझे ज्ञात नहीं। ऐसा अर्थ नहीं, आगमकारों ने अज्ञात का अर्थ अलग दिया है। पूजपा स्वामी ने दिया है, सर्वार्थ सिद्धि का थोड़ा सा अवलोकन करिए। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषव्य तद विशेष, ऐसा सूत्र दिया। तो उसमें अज्ञात का अर्थ स्पष्ट कर दिया कि मुझे ज्ञात नहीं, इसका नाम अज्ञात, ऐसा नहीं, किंतु मदात प्रमादात वा अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम। उन्मत्तता के कारण, प्रमाद के कारण, बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम अज्ञात कहा। ये अज्ञात की परिभाषा। और संसारी प्राणी जब विषयों में डूबता है उस समय उसको भान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं और इसका क्या परिणाम निकलने वाला है। यदि ज्ञात हो जाए तो करता ही, करेगा ही नहीं वो। सोचो विचार करो, महाराज में हमारे द्वारा ये कार्य हो गया है, उस समय बुद्धि काम नहीं करती, इसी का नाम अज्ञात है। जब उन्मत्त हो जाता है तो वो होश हवास खो जाता है। जब मदांध हो जाता है, जब कामांध हो जाता है तो कर्तव्य अकर्तव्य का उसे भान नहीं रहता, इसका नाम अज्ञात है। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, बाद में क्या करना ये आपका विषय है, किंतु कम से कम जो आगम के अनुरूप जो दिया जा रहा है प्रवचन के रूप में, उसको अच्छे ढंग से सुनिए और सुनने के साथ साथ उसको अमल करने का भी आपको पुरुषार्थ करना है। एक कान से हम सुन लेते हैं और दूसरे कान से उसको बाहर कर देते हैं। जैसे मान लो हमने आधा घंटा उपदेश दिया तो एक भी शब्द को यह माइक ग्रहण नहीं कर सकता, छोड़ देता, अपने पास एक भी शब्द नहीं रखता ये माइक, क्योंकि इसके पास माइंड नहीं है। और आपके पास माइंड है और फिर भी इस देशना को सुन करके यदि मान लो बाद में फिर कल सुन लेंगे महाराज तो कहाँ जाएंगे, अभी तो ग्रीष्म काल चल रहा है। अभी तो ग्रीष्म काल चल रहा है महाराज, तो कहाँ छोड़ के जाएंगे नागपुर को। कोई बाधा नहीं, आपके पुण्य जितना है उतना मिलेगा, ठीक है, किंतु उसका उपयोग कितने अंश में हम कर रहे हैं इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, सब कुछ धर्म ध्यान करने के लिए सामग्री उपलब्ध होने के बाद भी हमेशा धर्म ध्यान की ओर दृष्टि जाती है क्या? बल्कि धर्म ध्यान को समझना बहुत कठिन है कि महाराज धर्म ध्यान की परिभाषा बता दो। गुरुदेव के सामने किसी ने कहा तो गुरुदेव ने कहा धर्म ध्यान को बताने की आवश्यकता नहीं,
धर्म ध्यान की अपेक्षा से आर ध्यान और रौद्र ध्यान का यदि स्वरूप पकड़ में आ जाए तो धर्म ध्यान पकड़ में आ जाएगा। आर ध्यान, रौद्र ध्यान ये दुर्लभ नहीं, ये सुलभ है। निरंतर अनंत काल से संसारी प्राणी आर ध्यान, रौद्र ध्यान के कारण उलझ रहा है, किंतु धर्म ध्यान उसके द्वारा नहीं हो पाता, वह दुर्लभ है। धर्म ध्यान का अर्थ क्या महाराज? धर्म में ध्यान देना, इसका नाम धर्म ध्यान है। आपका उपयोग किधर है? महाराज आपने जो कहा था हमें बात समझ में नहीं आई, इसका अर्थ आपका उपयोग किधर जा रहा है मुझे बताओ। ध्यान से सुनो ऐसा कहा जाता है, ध्यान से सुन करके उसके अनुरूप यथाशक्ति पालन करने की ओर ध्यान देना चाहिए। वस्तुतः प्रतिकार का भाव जब तक रहेगा तब तक वह धर्म ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि प्रतिकार जो होता है वह अनिष्ट का होता है, और अनिष्ट का प्रतिकार करना आर ध्यान, और इष्ट का ग्रहण होता है वह भी आर ध्यान। और इष्टानिष्ट की परिकल्पना से जो ऊपर उठता है उस समय वह धर्म ध्यान का अवसर आता है। यह संक्षेप में धर्म ध्यान का स्वरूप है। हमेशा कोई न कोई पंचेंद्र के विषय उपलब्ध होते हैं तो उसमें कुछ अमनोज्ञ होते हैं, कुछ मनोज्ञ होते हैं, कुछ इष्ट लगते हैं, कुछ अनिष्ट लगते हैं, कोई हर्ष के लिए कारण होते हैं, कोई विषाद के लिए कारण होते हैं। इस प्रकार पंचेंद्र के विषय इष्टानिष्टात्मक होते हैं, तो उसमें इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए प्रतिकार और ग्रहण भाव से ऊपर उठ करके उन पदार्थों के स्वरूप की ओर जब ध्यान जाता है उस समय धर्म ध्यान का अवसर आता है। श्रमण आहार लेने के लिए आपके यहाँ आया है। आप सुनिए, क्या सुन रहे हैं आप? श्रमण आहारचर्या हेतु आपके आंगन में आया है, और दाता ने उसको नवधा भक्ति पूर्वक वह पड़गान करके ले गया, और उस समय श्रमण आहार लेगा। थोड़ा सा विषय बारीक लग सकता है, सूक्ष्म लग सकता है, लेकिन वह स्पष्ट हो जाएगा। आहार लेने का जो भाव है वह क्या है? आहार संज्ञा है। तो आहार संज्ञा का अर्थ आहार ग्रहण करने का भाव है। तो आहार ग्रहण करने का भाव है तो वह धर्म ध्यान है क्या? धर्म ध्यान करने के लिए ले रहा है यह अलग विषय है, किंतु लेना धर्म ध्यान है क्या? आहार लेना धर्म ध्यान नहीं। यदि आहार लेना धर्म ध्यान है तो हम तर्क करते हैं कि एक बार क्यों लें। जितनी बार आहार लेंगे उतनी बार धर्म ध्यान का अवसर मिलेगा हमें, तो लेते रहो। फिर से ले, लेते रहो, अच्छा लगता है। तो और क्या कहेंगे हम? क्योंकि आहार ग्रहण करते समय भी यदि धर्म ध्यान हो रहा है अथवा आहार ग्रहण करना ही धर्म ध्यान है, तो फिर आकर के प्रतिक्रमण क्यों करते हैं महाराज? इसलिए अनिष्ट का प्रतिकार करने के लिए गए। उनके लिए अनिष्ट क्या? क्षुधा। क्षुधा के शमन के लिए वो आहार ग्रहण कर रहे हैं। इसका अर्थ क्षुधा उनके लिए इष्ट नहीं, और अनिष्ट का प्रतिकार हो रहा है और इष्ट का ग्रहण हो रहा है। इसको बोलते आर ध्यान। और छठे गुणस्थान तक आर ध्यान की सीमा बताई है आगम ग्रंथों में। प्रमत्त संहिता नाम ऐसा सूत्र आया। तद अविरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम। छठे गुणस्थान तक आर ध्यान होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर के वहां तक। अब ये बात अलग है कि आर ध्यान की वैरायटी अलग है।
क्वालिटी के अपेक्षा से बहुत बड़ा अंतर है, किंतु वह आर्ध्यान ही माना जाएगा, वह धर्म ध्यान की कोटि में नहीं आ सकता। और दूसरी बात, विस्मय इस बात को लेकर के होता है, दाता आहार दे रहा है पात्र के लिए, उस समय वह धर्म ध्यान कर रहा है। सुन रहे हैं आप? जो बाहर के आए हैं उनके लिए भी हम कहना चाह रहे हैं, बॉम्बे से आए हैं, सुनो, जो दाता नवदा भक्ति पूर्वक दान दे रहा है, आहार दान पात्र के लिए, और उसके माध्यम से वह पुण्य का संचय हो रहा है और वह धर्म ध्यान कर रहा है, और उस समय आहार ग्रहण करने वाला श्रमण है, उस भूमिका में उसको आर्ध्यान हो सकता है। हाँ, बहुत रिस्क है, क्योंकि ग्रहण करने का जब भाव रहेगा उस समय वह धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। बाकी जो ग्रास जो करपात्र में आया है, येषणा समिति के माध्यम से वह ग्रहण कर रहा है, उतने कान के लिए तो वह धर्म ध्यान कर रहा है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि श्रमण जिस समय आहार लेता है उस समय भी वह स्वाध्याय कर रहा होता है। मूलाचार है उसके दृष्टि में, श्रमण की दृष्टि में, तभी तो वो देते ही लेता नहीं, दे दिया और गट कर लिया, ऐसा नहीं है। संशोधन येषणा समिति पूर्वक लेता है, एक बात। और जब मुख में ग्रास पहुंच जाता है उसमें संवेदन किसका होगा? जो ग्रास यदि मान लो मीठा है तो मीठी का संवेदन होगा, तो अच्छा भी लग सकता है ना। तो अच्छा यदि लगेगा तो रसनेन्द्रिय विजय ओम शांति, ओम शांति का अर्थ रसनेन्द्रिय विजय नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 इंद्रिय दमन के लिए भी तो रखा है। 28 मूल गुण में पंचेंद्रिय निरोध कहा, तो रसनेन्द्रिय के ऊपर निरोध करते हुए विजय प्राप्त करते हुए ले रहा है, इसलिए उस समय वह धर्म ध्यान का अवसर आ सकता है। तो इस प्रकार क्षण क्षण में इष्टानिष्ट परिकल्पना होती रहती है, हो सकती है। इसलिए विवेक के साथ, सावधानी के साथ उस आहार चर्या को संपन्न करके बाद में प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि ले करके सामायिक में लीन होता है, तो वह दिया हुआ आहार भी वह केवल ज्ञान के लिए कारण बनता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ध्यान रखो, दाता के लिए भी। आपके आहार को वह पात्र लेता है तो आपका वह आहार उनके लिए तप के लिए कारण होगा, और रत्नत्रय के अनुपालन के लिए वह कारण सिद्ध होता है। और वृषभनाथ भगवान ने भी आका तीज के दिन आहार पारना कराई थी श्रेयांश राजा ने, फिर बाद में ध्यान लगा करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। सोचो, विचार करो। तो इस प्रकार दाता और पात्र में बहुत बड़ा अंतर है। यदि सावधानी पूर्वक आगम के अनुरूप यदि चर्या का पालन करता है श्रमण, तो निश्चित रूप से वह धर्म ध्यान करता है, और धर्म ध्यान जब करता करता उसमें प्रौढ़ता आ जाती है, वह वर्धमान धर्म ध्यान ही शुक्ल ध्यान में परिवर्तित होता है, जो कि साक्षात केवल ज्ञान के लिए वह कारण बनता है। इस प्रकार अपने विवेक के द्वारा बहुत कुछ विकास हम कर सकते हैं। महाराज हम तो श्रावक ठहरे, हम कहाँ तक कर पाएंगे? ये ध्यान रखो, श्रावक होकर के भी अनुवृत्ति भी नहीं है, अविरति है, असंयमी है। और श्रेणिक क्या था? संयमी था क्या? असंयमी था। इसके उपरांत इतना भयानक उपसर करने के उपरांत भी उसने अपने किए हुए कृत्य की प्रति ग्लानि प्रकट की,
और अपनी निंदा आलोचना आदि के माध्यम से अपने किए हुए पापों को धो करके बाद में क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, ये विकास हुआ क्या? नहीं, एक से परिणाम नहीं रहते। इसलिए आप घबराओ नहीं। हम महाराज हम तो नीचे बैठे हैं, आप ऊपर बैठे हैं। ऊपर और नीचे से नहीं होता, बैठने से, भावों से ऊपर बैठा करो। हाँ, जो ऊपर बैठा है, भाव यदि मान लो डाउन हो गए तो तख्त के नीचे आ सकता है, वो पक्की बात है। भावलिंग यदि सुरक्षित है तो गुणस्थान सुरक्षित है, और गुणस्थान यदि सुरक्षित है तो केवल ज्ञान को लेकर के पार हो सकता है। इसलिए आपका समय हो गया। जिज्ञासा का समाधान इसी ढंग से मैं देता हूँ। आगम के माध्यम से सोचेंगे, विचार करेंगे तो परिणामों में कितना अंतर आ सकता है भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के। इसलिए अपने परिणामों को सावधानी के साथ, जो आत्माश्रित भाव है, उन भावों को मोक्ष मार्ग के जो सामग्री है, निमित्त हैं, उनका आलम्बन लेकर के निरंतर यदि भावों में उज्ज्वलता आती चली जाती है, भावों को निर्मल निरंतर बनाने में आपका पुरुषार्थ रहता है, तो उसके माध्यम से संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। जिनवाणी